इस वीडियो में हम लोग 4 प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दूसरा है प्रथम 6 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और तीसरा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इन सभी प्रश्न को हल करने के लिए हमें सूत्र की आवश्यकता होती है, जो हम आगे देखेंगे। और हमारा चौथा जो प्रश्न है वो सबसे अलग है, जहाँ पे दिया हुआ है 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + डैश 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 + 20। इसका योग कितना होगा वो हमें निकालना है। ये भी चूंकि प्राकृतिक संख्याएं ही हैं, बस इसमें क्या है, क्वेश्चन में 1 से शुरू नहीं है। ये हमारा पहला क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। अगर आप पहला क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सूत्र की आवश्यकता होगी, तो हम लोग सूत्र देख लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होगा। हमारा जो सूत्र है वो पहला सूत्र है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग s बराबर n कोष्टक n + 1/2। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का ये सूत्र है। दूसरा है हमारा प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालने का, तो s बराबर n कोष्टक में n + 1 होता है। और तीसरा है प्रथम n विषम संख्याओं का योग s बराबर n²। सबसे पहले इन तीनों सूत्रों से हम लोग सवाल को हल करेंगे, फिर इन सूत्रों को याद करने का ट्रिक भी बताएंगे, जिसकी मदद से आप इन तीनों सूत्रों को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग n प्राकृतिक संख्याओं का जो सूत्र होता है वो लगाएंगे, s बराबर n + 1/2। इसमें हम लोग जो सूत्र लगाएंगे वो है s बराबर n + 1/2। यही हमारा सूत्र है, ठीक है। तो इसमें n बराबर हमारा कितना है, n बराबर 10 है, जो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। अगर यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हमारा n बराबर 20 होता। यहाँ n बराबर 10 है, तो यहाँ पर रख देते हैं s बराबर 10 + 1/2। ये हो जाएगा हमारा 10 गुना 10 और 11/2। ये 2 से कट जाएगा 5, 11 × 5 = 55। ये क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसको चेक करने का एक ट्रिक है, अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता तो आप यहीं तक बनाएंगे, ठीक है। इसके चेक करने के लिए हम आपको बता देते हैं कैसे आप चेक करेंगे। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या कितना होगा। प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू होता है, तो 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही हमारा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या। इसको आइए जोड़ते हैं। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55। ये भी हमारा 55 है। तो हमारा ये पहला जो है वो क्या है, सही है, ठीक है। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 6 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सम संख्या का भी क्या फार्मूला बताया था, n + 1, ठीक है। तो s बराबर, यहाँ पे हमारा n बराबर 6 है, 6 हो जाएगा और 6 + 1 हो जाएगा। s बराबर 6 गुना 7, s बराबर 42 हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। इसको भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। प्रथम 6 सम संख्या क्या क्या होता है, 2 4 6 8 10 और 12, 1 2 3 4 5 6। इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा, 2 4 6 6 12 8 20 10 30 और 12 42। ये भी क्या है, हमारा सही है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n², ठीक है। तो s बराबर n, यहाँ पे क्या है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर 5 × 5 करेंगे, हमारा कितना जाएगा, 25। ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 9, 1 2 3 4 5 हो गया, 3 और 1 4 5 9, 9 7 16 9 25। तो क्या है हमारा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे हम लोग हल करेंगे,
देखिए यहाँ पे 8 से शुरू किया गया है और 20 पर खत्म किया गया, इन सभी का योग पूछ रहा है। अगर ये 1 से स्टार्ट होता और तक 20 तक पूछता तो हम लोग प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला फार्मूला से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे 8 से पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे। ठीक है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का, इतना तक का 1 से लेके 20 तक का योग निकालेंगे और जितना आ जाएगा, और उसके बाद 1 से लेकर के 7 तक का निकालेंगे। 1 से 20 तक के निकाल के और 1 से 7 तक में घटा देंगे। ठीक है, मतलब टोटल का निकाल लेंगे पहले 1 से, उसके बाद जो बचा है 1 से 7 तक उसको घटा देंगे, तो हमारा यही बच जाएगा, 8 से लेके 20 तक का योग बच जाएगा जो कि हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रथम 20 पदों का योग निकाल लेते कितना होगा, तो हमारा n बराबर कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं, तो क्या होता है s बराबर n प्लस 1/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 20 और 20 प्लस 1/2, तो हमारा हो जाएगा 20 इंटू 21/2, 10 मतलब ये हो जाएगा हमारा 210 हो गया। ठीक है, अब n बराबर 7 तक का निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा 1 से लेके 20 तक का निकल गया है 210, जबकि हमको निकालना है 8 से 20 तक का, तो पहले वाले संख्या को हम घटा देते हैं निकाल के, तो 7 तक का हम निकाल लेंगे योग और घटा देंगे इससे। ठीक है, तो 7 तक का निकालेंगे तो कितना होगा, n का मान 7 आएगा और 7 प्लस 1/2, तो हमारा आएगा 7 इंटू 8/2, तो ये कितना आ जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 210 से 28 घटा लेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 182 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको हल कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए जो हमें सूत्र लगता है उसको कैसे हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको सूत्र है वो आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है s बराबर n कोष्टक में n प्लस 1/2, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी बात ये याद कर लिया तो ये दोनों आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है दूसरा, प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसको क्या करना है, ये जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है उसको बटा में जो 2 रहता है वो इसमें से बटा 2 हटा देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग का जो सूत्र होता है वो हो जाएगा। ठीक है, इसमें का नीचे का 2 हटा दीजिएगा तो सम संख्या का योग बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग में इसमें का 1 आप हटा दीजिएगा, सम संख्या का 1 जोड़ में है इसको हटा दीजिएगा तो ये बन जाएगा कैसे, n और n गुना हो जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है, इसका सूत्र आपको याद करना है। इसको याद करने के बाद सम संख्या का सूत्र निकालने के लिए आपको नीचे का 2 हटा देना है, और उसके बाद विषम संख्या का निकालने के लिए सम संख्या वाला सूत्र से प्लस 1 हटा देना है और n गुना हो जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं जो आपको लगातार इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।